Hey, what is up everyone? This is Harshit. Welcome back to a new video. तो ये इस वीडियो में आपको डिटेल्ड रिव्यू देने वाला हूँ जो कि सिम्बायोसिस के दो स्लॉट, एक तो 6 मई को हो चुका है, एक 14 मई को होने वाला है। जो फर्स्ट स्लॉट हो गया उसका डिटेल्ड रिव्यू दूंगा, क्या क्या आया है, मतलब किस सेक्शन से किस टॉपिक के क्वेश्चन थे, कितना है, बिल्कुल डिटेल में। तो जो लोग सेकंड स्लॉट दे रहे हैं, जिनने फर्स्ट दे दिया और सेकंड भी दे रहे हैं, बहुत यूजफुल रहने वाली है, सब कुछ पता चलेगा, एंड तक देखना। तो बस ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा वीडियो में। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। ओके सो भैया देखो, आपके हर सेक्शन से 16 क्वेश्चंस आए थे। जैसे आपका कॉन्स हो गया, फिर आपका जीके हो गया, फिर आपका रीजनिंग हो गया, फिर आपका इंग्लिश सेक्शन हो गया। स्टार्टिंग विद कॉन्स से स्टार्ट करते हैं। कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से थे? हायर मैथ्स के आपके 2 to 3 क्वेश्चन थे। उसमें क्या आया था आपका? एक लॉग का क्वेश्चन आया था, एक आपका लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आया था। देखो जो भी बोल रहा हूँ नोट डाउन करते रहो, लिखते जाओ, क्योंकि जब आप प्रिपेयर करोगे, मॉक वगैरह दोगे, इन टॉपिक से फोकस करना जो स्लॉट 2 के लिए लोग जितने भी दे रहे हैं, ठीक है। उसके हायर मैथ्स से आया, फिर आपका क्या बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन आया था, फिर आपके एवरेज से 2 क्वेश्चन थे, फिर आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन थे, पर डेटा इंटरप्रिटेशन से एक क्वेश्चन था। डेटा इंटरप्रिटेशन बेसिकली डिफरेंस निकालना था डेटा वेटा का, इजी था, ऐसा टफ नहीं था, इजी क्वेश्चन आया था। एंड फिर आपका रेशियो से क्वेश्चन था, एंड फिर आपका लास्ट में एलिगेशन से क्वेश्चन था। मैं सेक्शन की बात करूं, टफ नहीं आया था सेक्शन, नॉर्मल इजी था। तो ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं आया, जैसे कि सिंबल सेट में हायर मैथ्स ऐसे बहुत नहीं आती, तो नहीं आई थी। नॉर्मल क्वेश्चन थे, इजी थे। हो सकता है आपने थोड़ी अच्छे प्रिपरेशन की, आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ऐसे कुछ बहुत टफ नहीं आएगी, होगा ही नहीं सॉल्व। जैसे एमपैट का पेपर आ जाता है, आईपी मैट का आ जाता है, वैसा नहीं था। चिल करो, अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ये टॉपिक बताएं वो भी अच्छे से कर लो, हो जाएगा आपका। सो गाइस, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। देखो आपको पता है काफी लोग आप में से कैट प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, कॉलेज में आ चुके हैं। इवन मैं भी अब अपने फाइनल से निकल रहा हूँ, तो मैं कैट तो नहीं, मेरे फ्रेंड्स कैट दे रहे थे, एंड मैंने भी लाइक जीमैट वगैरह प्रिपेयर किया। तो कॉन्स हो गया आपका, इंग्लिश सेक्शन के लिए काफी मेरे को डीप में अंडरस्टैंडिंग बुक चाहिए थी। तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे एक बुक रिकमेंड की, जो की थी ओसवाल बुक्स की, आपकी पास्ट ईयर पेपर से। उनके पास पूरे कैट की एडिशन है उनके पास की, पास्ट ईयर 10 ईयर पास्ट ईयर पेपर से आपके चैप्टर वाइज, फिर आपका 5 ईयर पेपर है, आपका शिफ्ट वाइज पेपर है, लाइक 2021 2022 ऐसे सारे सबके शिफ्ट वाइज पेपर है, फिर आपका इंग्लिश है, फिर कॉन्स वगैरह, फिर आपका जो भी आपका सेक्शन वाइज। तो मैंने देखा, एंड मैं अपना खुद का रिव्यू बता रहा हूँ, बहुत क्रेजी है मतलब कंटेंट उनका। उनके पास बुक्स में माइंड मैप्स होते हैं जिससे आप इजीली समझ सकते हो, क्यूआर कोड दिए होते हैं, लाइक जिसको आप लाइक स्कैन करोगे तो आपको डिजिटल वीडियो, मतलब आपको डिजिटल एक लर्निंग एक्सपीरियंस मिल सकता है। ऐसा नहीं से आप बुक से पढ़ रहे हो, डिजिटल लर्निंग एक्सपीरियंस भी आप गेन कर सकते हो। फिर भैया इसमें कैट के टॉपर्स की स्टोरी होती है, मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छी चीज लगी कि जो कैट के जो टॉपर्स रह चुके हैं अपनी स्टोरी शेयर कर रखी है, वो इस बुक में मेंशन है। तो ये बहुत क्रेजी थिंग है। फिर आपका जो लेटेस्ट पैटर्न है, सिलेबस है, सब कुछ अपडेटेड है इस बुक में। तभी उनके पेपर्स पास्ट ईयर वगैरह के सब बन रखे हैं, लाइक आपका सैंपल वगैरह हो गए, एंड उनके जितने सेक्शन हो गए वो भी सबको लाइक अपडेट है। अब देखो मैं रीजनिंग की बात करूं तो आपका ब्लड रिलेशन से एक आया था, कोडिंग एंड डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन आए थे, फिर आपका रेशियो से एक क्वेश्चन था, लॉग से एक क्वेश्चन था, फिर आपका सीरीज टॉपिक से एक क्वेश्चन था, कैलेंडर से एक था। बाकी आपके क्रिटिकल रीजनिंग से 2-3 क्वेश्चन आए थे। तो ये आपका रीजनिंग के थे टॉपिक वाइज कितने क्वेश्चन क्या है। अब देखो टफ वाइज बोला जाए तो ये भी टफ नहीं था सेक्शन, इजी था, मतलब इजी टू मॉडरेट कह सकते हो। आपने अगर ठीक से पढ़ा है तो हो जाएगा आपका। टफ तो कुछ भी सेट के पेपर में था नहीं, बाद में जीके का बताऊंगा, जीके थोड़ा टफ लाइक बोला जा रहा है। बाकी रीजनिंग इजी टू मॉडरेट था, ये मेन टॉपिक थे, कर लेना। अब चलते हैं इंग्लिश की तरफ। ओके तो देखो एक बहुत, अब इंग्लिश सेक्शन याद करो, एक बहुत थोड़ी शॉकिंग चीज हुई। आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल या फिर ये सब नहीं आया था, कुछ भी नहीं था। आपका ग्रामर वगैरह वोकैबुलरी हो गई, ये आया था। आपका नाउन से एक क्वेश्चन था, फिर आपका एडजेक्टिव से एक था, एडवर्ब एक था, टेंस का एक क्वेश्चन था, फिर आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस 2 आ रखे थे, एंड आपका सिनोनिम्स एंड एंटोनिम 2 थे। इजी था, ठीक है, नहीं आया वो पैसेज वगैरह, बट इजी था, बहुत इजी था। तो मतलब 16 का ये टोटल थे, 16 मार्क्स का, तो आपका मिनिमम 14-13 इतना तो आना चाहिए। एंड लोग आ रहे हैं, लोग तो 16 भी बोल रहे हैं, फुल आ रहे हैं। तो बहुत इजी सेक्शन होता है हर बार, एंड इस बार भी था ऑब्वियसली। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट जीके पे चलते हैं। जीके की मैं सबसे पहले बात करूं, जीके स्टैटिक आया था ऑलमोस्ट, मतलब तो उसके टॉपिक्स अवार्ड्स वगैरह, स्पोर्ट्स वगैरह का था, पूरा डिटेल में बताता हूं। ओके अब जीके की बात करूं आपका, सो अवार्ड से पूछा गया, स्पोर्ट्स से पूछा गया, फिर आपका रिवर रिलेटेड क्वेश्चन था कि क्या मतलब रिवर रिलेटेड कहाँ एंड होता है, वो कुछ था। फिर आपका सीईओ रिलेटेड क्वेश्चन था, आई थिंक क्या था कि अमेजोन का कौन सी करेंटली, ये पूछा गया था। मतलब ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं सीईओ वगैरह के। फिर आपका फुल फॉर्म पूछी गई थी कि हाँ इस चीज की फुल फॉर्म क्या है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन G20 के रिलेटेड आया था, तो या वो करके जाओ, हाई चांसेस आ सकता है। एंड एक क्वेश्चन आया था फ्रीडम फाइटर के रिलेटेड। तो भैया यही थी जीके। जीके की बात करूँ तो ऐसे बहुत टफ नहीं थी, बट हाँ मॉडरेट थी। अब वही जीके ट्रिकी हो जाती है, लाइक कुछ लोगों को अच्छी नॉलेज होती है, रेगुलर न्यूज़पेपर वगैरह न्यूज देखते हैं, उनके लिए ईजी है। बट अब जिसको नहीं आदत उनके लिए थोड़ी मॉडरेट टू टफ हो जाती है, तो ऐसा था। बट हाँ बहुत ज्यादा टफ जीके भी नहीं आई थी। जो लोग जीके इतने अच्छे नहीं करके, वो भी मतलब कुछ क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं, ऐसा था,
ठीक है, बाकी नेगेटिव मार्किंग थी नहीं तो काश सबने लाइक अटेम्प्ट पूरा ही किया है। अब देखो May 14 का अटेम्प्ट हो जाएगा, उसके बाद मैं कट ऑफ वीडियो भी ला रहा हूँ इसकी, फिर एनपैट वगैरह की और भी बहुत कुछ कंटेंट आ रहे हैं, टू कॉलेज एंट्रेंसेस, कॉलेज फैक्ट्स, कॉलेज रिव्यूज, कॉलेज कैंपस टूर वगैरह, कॉलेज व्लॉग्स, तो मतलब बहुत सारा कंटेंट प्लान्ड है। सो यार डू सब्सक्राइब राइट नाउ, अच्छी वीडियो आती रहेंगी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक कर देना एंड कुछ भी डाउट हो कमेंट ऑन द ब्लॉग पर फिर आप इंस्टा में डीएम कर सकते हो, फॉलो कर लेना, थोड़ा जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। एंड गाइस अगर आपको एक मेरे साथ एक 1-on-1 कॉल सेशन चाहिए तो आप मेरे पर्सनल गाइडेंस सेशन में एनरोल कर सकते हो। कैसे करना है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइक मेरे ऑनलाइन स्टोर का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप इस व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर देना, मेरी टीम कोऑर्डिनेट करेगी एंड हमारे एक सेशन शेड्यूल करवा देगी। तो या गाइस डू चेक आउट दीज ओसवाल की बुक्स, प्लीज डू चेक आउट। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं लाइक इस बुक्स के लिए जारी जितनी बुक्स हैं उनके लिए डाल दूंगा, डू चेक आउट। मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा, आपकी जो प्रिपरेशन एक हाई लेवल पहुंचेगी एंड आप जितना भी आपका स्कोर अभी आ रहा है या आएगा, मैं डेफिनेटली बोलूँ आपका इंप्रूव हो जाएगा। तो बस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।